जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 तक की जो हमारी हिंदी है भाषा भारती है उसकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पार्ट को। उसमें से हम आज इसको पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो चलते हैं सीधे पार्ट 1 पर। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 जिसका नाम ही वर्द है, माँ सरस्वती की वंदना इसमें की गई है। चलते हैं इसके मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन पर। पहला है वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। वह शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा अमी। अगला है वीणा वादिनी किसे कहते हैं? तो सरस्वती जी के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो कवि संसार को जगमग करने को कह रहा है। कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ बढ़ने की बात कर रहा है? तो उत्तर है इसका भारत में। विद्या की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती जी को कहा जाता है। नव नभ से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर लिखा हमने नव नभ से कवि का आशय संपूर्ण संसार में स्वतंत्रता की गूंज हो, इससे है। वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष वेद तम हर प्रकाश बर, जगमग जगमग जग कर दे। तो इसका भावार्थ हमने लिखा है, हे देवी सरस्वती, अंधकार के बंधन काटकर अंध उर के बंधन स्तर काटकर ज्ञान का झरना बहा दो, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, यानी ज्ञान का झरना बहा दो। लोगों के मन में जो कलुषता, भेद व अंधकार है उसे समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश भर दो। ये ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण संसार में व्याप्त कर दो। अगला है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म एवं वाचक शब्द छांट करके लिखिए। उपमेय किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये हमें याद होना चाहिए, जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है। उत्तर केवल इसका चरण ही है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, कमल। तीसरा साधारण धर्म, समान गुण। समान गुण कौन सा है चरण और कमल में? कि दोनों ही सुंदर है। और वाचक शब्द यहाँ पर आया है समान, के समान सुंदर है। नेक्स्ट है आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गगन का वाक्य में प्रयोग किया हमने। गगन में लहरता है भगवा हमारा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी बहुत प्रसिद्ध कविता है। एक गाना भी सुना होगा, चंदा कब दूर गगन से। नभ में हो जाएगा। सभी पक्षियों को नभचर भी कहा जाता है। अंबर अंबर नीला होता है। उपमान अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, ये हमने इसका एक उदाहरण लिखा है। आप माँ सरस्वती को अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? सरस्वती से वरदान में क्या मांगना चाहेंगे? तो हमने लिखा है माँ सरस्वती से हम सभी के सुखी रहने, निरोग रहने की प्रार्थना करेंगे। दुनिया में लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, साथ ही संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे। अगला है वर्दे कविता में कवि प्रकृति किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाहता है? विस्तार पूर्वक लिखिए। कवि प्रकृति में आकाश में नए मेघ मंडराते हुए देखना चाहता है, जिसमें नए पक्षी समूह विचरण करे तथा उन नए पक्षियों के पंख भी नए हो। यानी कि इन सब चीज़ों से कवि का आशय स्वतंत्रता से है। इसके बाद है पार्ट 2 आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो मन से है। सामने वाले व्यक्ति की आदिशक्ति खींचने की विशेषता किसमें थी? बाली में थी। लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? कुत्ते को देखकर के वो डर गए थे। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा आवश्यक है। आदमी किसके द्वारा खंडित हो जाता है? तो आदमी दुविधा के कारण, भ्रम के कारण खंडित हो जाता है। खंदक खाइयों सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। मनुष्य के आत्मविश्वास हीन होने का कारण क्या है? तो मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण वही है। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है। इस कारण से राम बाली के सामने आकर नहीं लड़ते हैं। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं?
हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का आकलन किए बिना उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। तो ये आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी, यदि ये चीज़ें रहेगी तो हम हमेशा विरोधी को शक्तिशाली मानेंगे ही। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का आशय है कि कोई भी व्यक्ति एक दृढ़ आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को करता है तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। सफलता की, विजयी, उन्नति कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। तो दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प खुद के ऊपर रखना पड़ेगा। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। लेखक के मित्र कायर है, आत्मविश्वासहीन है, वो उनमें सूझबूझ की कमी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें साहस के साथ उस परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख गुण अटूट आत्मविश्वास था। अंग्रेज परीक्षक ने चलते पंखे की ओर इशारा करके कहा कि क्या इसकी पंखुड़ियों को गिना जा सकता है? सुभाष चंद्र बोस ने पंखा बंद किया और कहा कि हाँ, सुगमता से। बंद करने के बाद आसानी से गिन सकते हैं। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आत्मविश्वास से ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। आत्मविश्वास से ही सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा में अंग्रेज परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे दिया। नेक्स्ट है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ाघरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है वे स्वयं को भाग्यहीन समझते हैं, कायर होते हैं और हमेशा अपनी सफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ।